हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 15 में क्लास 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 4 में किस टॉपिक से स्टार्ट करना है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि लेवल कर्व हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन किया था स्ट्रेट वे। मतलब एक इक्वेशन दी हुई है और उसका लेवल कर्व हमें स्केच करना है, ये हम लोगों ने किया था। अब आज करेंगे कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। लेवल कर्व इस बार स्केच नहीं करना है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे लेवल कर्व के बारे में, वो हमें डिसाइड करना है। तो एक उस टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे। और होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो काफी सारे बच्चे तो काफी अच्छा फील करेंगे कि भाई मेरा तो आ गया। वैल्यू क्या आई है, किसी ने किया है तो बताओ तो इसकी वैल्यू क्या आई है। मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था, क्या आई है वैल्यू? जीरो। हाँ जी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। आज देखेंगे कैसे, और फिर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद से फिर हम लोग टेंजेंट प्लेन करेंगे। तो चलो देखो लेवल कर्व में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप अपने बुक में देखोगे ना, तो लेवल कर्व के एक्सरसाइज में 15.2 में कुछ क्वेश्चंस करा रखा है इन लोगों ने। जैसे एक्सरसाइज अच्छा, हमारे यहाँ ना राइट वे क्लासेस पे आपको बैक एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व कराई गई है, उनके भी मतलब वीडियोस मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो ये देखो एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है शो डैट, हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व ऑफ, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड ऑल द लेवल कर्व ऑफ एफ मस्ट बी सर्कल्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन। मतलब पहले तो ये प्रूव करना है कि ये कोई लेवल कर्व होगा इसका। जैसे लेवल कर्व जब भी बोलेंगे तो वो गाजर वाला सैलेड कटिंग वाला आप याद रखना। मान लो एक गाजर को आपने कट किया और टोटल आपके पास 30 पीसेज आए, उसमें से हर एक पीस एक लेवल कर्व होगा। कितने, अगर आपने 30 पीसेस में कट किए तो आपने कितने लेवल कर्व निकाले? 30 निकाले। कोई बहुत परफेक्शनिस्ट होगा तो वो उसको 60 पीसेस में भी कट कर सकता है, तो उसके पास 60 लेवल कर्व आएंगे। तो हर लेवल कर्व, हर जो स्लाइस है वो किसी ना किसी हाइट पे कट करके आया होगा। तो वही है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो ये भी वन ऑफ द स्लाइसेस होगा, यानी ये भी एक लेवल कर्व होगा इस वाले फंक्शन का। ये हमें शो करना है। और फिर कहना है कि जितने भी लेवल कर्व होंगे वो सारे लेवल कर्व सर्कल होंगे जिनका ओरिजिन क्या होगा? सेंटर। मतलब कुछ ऐसे, ये सारे सर्कल होंगे सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये प्रूव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो करें इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो, पहले मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बी अ लेवल कर्व। एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना। हम लोग अभी जब पढ़ते हैं ना तो टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई एल डॉट सी डॉट जो है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, लेवल कर्व के लिए नहीं यूज होता है। तो बी अ लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई, देन अगर ये इसका लेवल कर्व है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं हम लोग। तो इसको मान लेते हैं एफ एक्स वाई को मान लिया हम लोगों ने जेड, और इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं रूट अंडर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ कर दो और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ गया रूट अंडर 6 माइनस 6 प्लस 2। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये लेवल कर्व है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 6 पुट कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बच्चे? देखना, रूट 6 माइनस 4, कोई ना कोई तो होगा ना रियल नंबर। रूट 6 इज अ रियल नंबर, रूट 6 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी -4, तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। इसका मतलब है सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व एट हाइट, कितना बताओ? एट हाइट रूट 6 माइनस 4। अब कहोगे कि मैम ऐसे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आएगा ही। नहीं बच्चे, कभी नहीं भी आ सकता है। ये एक परफेक्ट नंबर आ गया है, इसलिए ये लेवल कर्व प्रूव हो गया है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज नहीं हुआ है। अगर कुछ ये ऐसा आता जो कि सॉल्व नहीं हो सकता था, या कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये लेवल कर्व नहीं होता।
समझ में आ रही है बात? हेलो, ठीक है। अब देखो जरा, इसके सारे लेवल कर्व को हमें शो करना है, इसके सारे लेवल कर्व को हमें शो करना है कि ये जो है ये सर्कल होंगे सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो आप देखो, अब इसमें आप एक काम करो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के लेट कर लेते हैं। के लेट कर लेंगे ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू रूट अंडर के माइनस के और प्लस 2। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग अगर के मान लेंगे ना तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको के स्क्वायर मान लो, तो फिर सर्कल डिसाइड करने में इजी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए डिसाइड करना। तो देखो ज़रा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग डाल देंगे के स्क्वायर माइनस, ये तो है ही के स्क्वायर और प्लस 2। अब ये z जो है ये कोई ना कोई लेवल का हाइट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। तो लेट z इज इक्वल टू सी बी अ फिक्स्ड हाइट या फिर लेवल, जिसको बोलते हैं हाइट और लेवल। ध्यान से सुना, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया किसका, के का हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने पढ़ा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर इसको आप लोग सॉल्व भी तो कर सकते हो ना। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी हिसाब से पहले आप इसको अरेंज करो, तो ये हो गया के स्क्वायर। के जो है वो वेरिएबल है, याद रखना, के स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो के स्क्वायर माइनस रूट अंडर के स्क्वायर, तो रूट अंडर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, सबको उधर लेते गए हैं, ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो प्लस c माइनस 2, c माइनस 2 इज अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखोगे तो a इज 1, b इज माइनस 1 एंड c इज ये टोटल कॉन्स्टेंट। उस हिसाब से अगर हम इस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू सी माइनस 2 अपॉन 2a। समझ में आ रही है बात? हेलो, तो k इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4c, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4c और प्लस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4c अपॉन 2। तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि c क्या है हमारा, c इज अ कांस्टेंट। तो हम जैसा z की वैल्यू डालेंगे, लेवल कर्व हम लोगों ने बहुत सारा ड्रॉ भी किया है, तो z उसमें हमेशा हम लोग कांस्टेंट डालते हैं ना, -1 +1 0 +1 +2, तो कांस्टेंट डाल करके ही चेक करते हैं। तो ये जैसा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगेगा। कांस्टेंट पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा कि 9 माइनस 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4c इज लेस देन इक्वल टू 9, तो c इज लेस देन इक्वल टू 9/4। तो c जो है वो लेस देन इक्वल टू 9/4 रहेगा, c इज लेस देन इक्वल टू 9/4 रहेगा, c इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9/4 रहेगा। तो k की वैल्यू जो है वो हम लोग अब निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो k आ गया कांस्टेंट। सो k अगर कांस्टेंट है तो व्हाट वाज k, k कुछ आ गया कांस्टेंट अल्फा, तो k है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो अब ये देखो ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, के की वैल्यू मैंने वापस डाल दी, तो के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। अब ध्यान से सुनना, जैसा सी चूज करोगे वैसा के इज इक्वल टू आएगा, वैसा अल्फा आएगा। तो हर बार, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, वो क्या है कि एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा।
तो ये हमेशा सर्कल ही होगा, सर्कल विथ सेंटर। सेंटर तो सबका फिक्स है 0 0, रेडियस नहीं है फिक्स, रेडियस तो चेंज होता रहेगा, जैसा लेवल कर्व होगा वैसा रेडियस बदलता जाएगा, लेकिन सेंटर सबका 0 0 ही है। प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे, उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डाल करके और कोई ना कोई जेड की वैल्यू आ जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर दिक्कत आती है तो हम लोगों ने बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया हुआ, तो आप वहां से कर सकते हो। ओके, तो ये था लेवल कर्व का एक थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें प्रूव करना होता है कि हाँ ये एक लेवल कर्व है और इसके सारे लेवल कर्व का किस टाइप का इक्वेशन होगा, ये भी हम लोग को जनरलाइज करना होता है। इसमें लेवल कर्व कहीं भी स्केच नहीं करना था, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद से मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था कि z इज इक्वल टू हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके सेकंड डेरिवेटिव तक जाना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसमें। होमवर्क में था z इज इक्वल टू हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है हम लोगों को, तो z इज इक्वल टू हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके हमें सारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सारे नहीं निकालने हैं, सेम वाले निकालने हैं, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं सेम वाले निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम सेकंड ऑर्डर तक नहीं पहुंच सकते। ये तो वही बात हो गई कि बिल्डर से गया एक बंदा बोलने की घर घर बनाने का क्या कॉस्ट लगेगा, बोला ग्राउंड फ्लोर का 10 लाख और फर्स्ट फ्लोर का 7 लाख, तो बोला पहले फर्स्ट फ्लोर बना दो, वही वाली बात हो जाएगी। डायरेक्टली हम सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, 1 बाई 1 ही निकलता है। तो चलो देखते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स जो बोलते हैं, यानी सिंपली जेड एक्स डैश, तो ये हो जाएगा 1/2। सबसे पहले आप देखो कि अब आपको सिंपल सा फंक्शन ही मिला है, लॉग मिला है। लॉग की वजह से लॉग जिस भी चीज का है वो पूरी चीज आ जाएगी ब्रैकेट नीचे, ln ऑफ दिस, तो ये नीचे चला आएगा। अब इसकी बारी आ गई है डेल बाई डेल एक्स, अब ब्रैकेट की बारी आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव? देखो एक्स स्क्वायर का तो होगा और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स। अब इसको देख करके हम बता सकते हैं कि डेल जेड बाई डेल वाई बच्चे आएगा, मैजिक देखना चाहते हो, डेल जेड बाई डेल वाई सीधा आ जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? पहले एक बार निकालो तो सही, क्या मैम सही बोल रही है नहीं, ये भी तो चेक करना जरूरी है। डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 ln की वजह से पूरा फंक्शन नीचे, और अब ऊपर वाले का करेंगे डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, 2 2 कैंसिल, दिस इज y अपॉन, देखो आ गया। अब आप कहोगे मैम आपने देखते ही कैसे कह दिया था, तो इसके लिए एक ट्रिक है बच्चे, उस ट्रिक का नाम है सिमेट्रिक फंक्शन ट्रिक। सिमेट्रिक ट्रिक, ध्यान से सुनो। अगर हम x और y को रिप्लेस कर दे, डबल एरो का मतलब है रिप्लेसमेंट, x को y बना दे, y को x बना दे, and there is no change in function, there is no change in function, there is no change in z, so it is symmetric about x and y, so it is symmetric function। तो बस अब कोई भी चीज आप निकालोगे ना, जैसे एक बार अगर आपने जेड एक्स डैश निकाल लिया तो जेड वाई डैश के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको सो फॉर जेड वाई डैश वी रिप्लेस एक्स विथ वाई एंड वाई विथ एक्स। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर में एक्स था, वाई कर दो, नीचे में एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कर दो। बात आ गई समझ में?
तो ये सिमेट्रिक फंक्शन में ही सिर्फ लगता है, तो एक बार नज़र दे करके ही पता लग जाता है कि ये फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। अगर सबका इवन पावर होगा और कुछ इस तरीके से होगा कि एक्सचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी ये टेक्निक लगा सकते हैं, मतलब एक निकाला बाकी सब ऐसे ही निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो अभी तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। डेल जेड बाई डेल एक्स यानी कि जेड एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड एक्स एक्स डबल डैश निकालना है, तो हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जो फर्स्ट टाइम था ना डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको, तो यह आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कुछ दिमाग लग रहा है? बताओ तो जरा सा कौन सा रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्यों लगेगा? क्योंकि x न्यूमरेटर में भी है और x डिनोमिनेटर में भी है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। अब क्वोशिएंट रूल अगर आपको याद है तो चले जरा, u बाई वी रूल आपने पढ़ा होगा, नीचे में v का स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, सबको याद रहता है क्वोशिएंट रूल। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे निकाले तो यहाँ आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स तो मेंटेन रहेगा, इसको आपको चीज नहीं करना, न्यूमरेटर का माइनस, अब न्यूमरेटर को रखा, और डेल बाई डेल एक्स किसका करेंगे बताओ? डिनोमिनेटर का। तो बहुत इजी हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस एक्स, यहाँ पर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का, हाँ बस हो गया, नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाला है। दिस इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जेड एक्स एक्स डबल डैश इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है और माइनस टू, हाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर से वही, अब जेड वाई वाई डैश के लिए फिर से क्वोशिएंट रूल, इतना सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो डायरेक्टली निकाल देंगे जेड वाई वाई डबल डैश, डायरेक्टली निकल जाएगा। बस आपको वाई की जगह पे एक्स डालना है, एक्स की जगह पे वाई डालना है, लेकिन इसके लिए पहले फंक्शन को एक बार चेक कर लेना कि वो सिमेट्रिकल है भी या नहीं। तो यहाँ आ जाएगा वाई की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई, और नीचे में तो प्लस है तो किसी को कहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर। अब हमें निकालना था दोनों का सम, तो जेड एक्स एक्स डबल डैश प्लस जेड वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक बार हमने, ये सिमेट्रिक फंक्शन था तो खाली जेड एक्स डैश निकालने की ज़रूरत थी, जेड वाई डैश तो अपने आप आ जाता, और फिर जेड एक्स एक्स डैश एक बार और मेहनत करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है, फिर जेड वाई वाई डैश भी अपने आप आ जाएगा, और दोनों को सम कर दिया तो ज़ीरो आ गया। क्लियर बच्चे? तो पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको आ गया है, एक दो क्वेश्चन और देते हैं आपको करने के लिए, एक ही दो देंगे, दो देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, और देख लेते हैं कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर z इज इक्वल टू है e टू द पावर x बाई वाई, और दूसरा है z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आपको निकालना है जेड एक्स डैश, जेड वाई डैश, जेड एक्स एक्स डबल डैश, जेड वाई वाई डबल डैश,
जेड एक्स वाई डबल डैश वही सेम हो जाएगा जेड वाई एक्स डबल डैश, कोई एक निकाल देना, बात बन जाएगी। यहाँ भी वही निकालना है। तो बस ये 2 क्वेश्चन करो, उसके बाद से हम लोग टेंजेंट प्लेन पे चलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें निकालनी है दोनों में। तो पहले आप फर्स्ट करें, 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद से फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड करना, फिर सेकंड सॉल्व करेंगे, तो फिर मैच करना, ठीक है। तो बच्चे 2 मिनट का समय दे रहे, इसको आप लोग करो। तो देखिए बच्चे, सभी कोई जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ देखें, और जिन्होंने कर लिया वो भी अपना मैच करें कि सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं अभी हम लोग। z इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन वाई। जब हम लोग जेड एक्स डैश करेंगे ना तो खाली x को देखेंगे, x ऊपर में है, y हो गया कांस्टेंट, तो 1/y आ गया बाहर, और डेल बाय डेल एक्स किसके ऊपर लगेगा, e टू द पावर x के ऊपर। तो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा ना, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा। जब हम लोग जेड वाई डैश करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x बाहर, और डेल बाय डेल y 1/y, यानी 1/y का क्या हो जाता है, -1/y स्क्वायर, तो -1/y स्क्वायर और e टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस। ये सेम आया था आपका, ठीक है। अब जेड एक्स एक्स डबल डैश करते हैं, तो फिर से वही बात, ये y कांस्टेंट है, बाहर कॉपी हो जाएगा, और e टू द पावर x का फिर से वही e टू द पावर x ही रह जाएगा। और जेड वाई वाई डबल डैश निकालेंगे तो -e टू द पावर x बाहर रह जाएगा, और 1/y स्क्वायर है, 1/y स्क्वायर को बच्चे क्या लिखते हैं, y टू द पावर -2, और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो -2 आ जाता है साइड में, y टू द पावर -2 और -1 -3, यानी -2/y क्यूब। तो ये हो जाएगा -2/y क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2e टू द पावर x अपॉन वाई क्यूब। एक और रहता है, फर्स्ट ऑर्डर ये निकल गया, ये निकल गया, बहुत बढ़िया, सेकंड ऑर्डर में ये निकल गया, लेकिन जेड एक्स वाई निकाल लो या फिर जेड वाई एक्स निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो। जेड एक्स वाई निकालेंगे तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डेल बाय डेल वाई करेंगे जेड एक्स डैश के ऊपर, तो डेल बाय डेल वाई करेंगे e टू द पावर x अपॉन वाई के ऊपर, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x, तो e टू द पावर x ही रह गया, और 1/y का हो गया -1/y स्क्वायर। तो सारे सेकेंड ऑर्डर भी निकल गए। तो इस तरीके से हम लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो ये बच्चे हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, रूट अंडर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो जरा इसको देखते हैं कि कैसे होगा ये। देखो जेड एक्स डैश निकालोगे तो पहले रूट का करोगे, तो रूट का हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। तो 1/2 पहले आ जाएगा साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 -1, और फिर डेल बाय डेल एक्स करोगे अंदर वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 -1 कितना हो जाता है, -1/2, और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, और वाई स्क्वायर का 0, 2 2 कैंसिल, ये हो गया x, और पावर में -½ है तो नीचे आकर के +½ और हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बता सकते हो जेड वाई डैश क्या आएगा, सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चे, सिमेट्रिक फंक्शन, सीधा रिप्लेस कर दो, समझ में आ गई बात। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह वाई डाल दे, वाई की जगह एक्स डाल दे, क्या फंक्शन में कोई चेंज होने वाला है, नहीं। सिमेट्रिक फंक्शन है तो क्यों ना लॉजिक लगा दे, आप लिख दोगे एज सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। अब आप जेड एक्स एक्स डबल डैश कर दोगे, तो जेड एक्स एक्स डबल डैश में ये हम लोगों ने पहले किया हुआ, इस पे आप लगा दोगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाओगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, जो कलर चेंज करने दो, होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट गया, या अंडर रूट लगा करके फिर स्क्वायर कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अंडर रूट रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स किस पे कर रहे हैं, एक्स पे कर रहे हैं, माइनस एक्स रख दिए, डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, वाई स्क्वायर टू द पावर ½ तो ये हो गया रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स, रूट का अगर आपको याद है रूट एक्स का सीधा हम लोग लिख देते थे 1/2 रूट एक्स, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, नहीं तो फिर आप अपना पूरा फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का करोगे तो 2x प्लस 0। ये आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको 1-2 स्टेप और लगेगा, आप भी यहीं तक पहुंचोगे। अब ध्यान से सुनो, ये नीचे का तो बिल्कुल अलग है, पहले ऊपर का तो सॉल्व करो, ऊपर में अभी एलसीएम लेना बाकी है, नीचे का तो काम बाद में होगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, पहले तो 2 काटो, ऊपर में है एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम भी ले लिया, और ये भी था साथ में, तो मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये तो जब एलसीएम लिए तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर था ही हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया वाई स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो अब सीधा जेड वाई वाई डबल डैश का तो सीधा रिप्लेस ही कर देना ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और जेड एक्स वाई डबल डैश अब आप खुद से निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है, जेड एक्स वाई डबल डैश में जो जेड एक्स आया है ना, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना, मतलब हर जगह यहाँ पर, ध्यान से सुनो, यहाँ पर लगा दोगे वाई, यहाँ भी लगा दोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में ये पार्ट हो जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 2y, जो भी चीज़ है, तो फिर आप अपना उसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गई बात? तो अब पार्शियल डेरिवेटिव लगभग लगभग हम लोगों ने कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा डू एक्सरसाइज, पहले आप एक्सरसाइज ये वाला कर लेना, कौन सा, एक्सरसाइज 15.3 जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपका सारा पार्शियल डेरिवेटिव का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन, अच्छा टेंजेंट से कुछ याद आ रहा है आपको कि टेंजेंट लाइन भी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, प्लेन से पहले क्या पढ़ा हुआ है, लाइन पढ़ा हुआ है, याद आया? ये कोई कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये एफ एक्स होता था, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालते थे, m इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और ये पॉइंट होता था x1 y1, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप यानी m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता था, या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ डैश x1 x माइनस x1, तो ये सबको याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो जब हम लोग टेंजेंट लाइन की बात करते थे ना, तो हम लोग एक प्लेन पेपर पे रहते थे, बस पेपर से बाहर हमें नहीं निकलना था, लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर में हमारा दायरा बढ़ चुका है, अब हम 3D में चल रहे हैं, हाइट भी ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, अब सिर्फ पेपर पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, पेपर के ऊपर भी जा सकते हैं, पेपर के नीचे भी जा सकते हैं, अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन के वर्टिकली अप भी जा सकते हैं, स्क्रीन के वर्टिकली डाउन भी जा सकते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये मेरा पंच आपको देख रहे हैं आप, फिस्ट, फिस्ट का ये सबसे ऊपर वाला लाइन है, पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, तो ये लाइन भी टेंजेंट है, थोड़ा घुमा दे तो ये लाइन भी टेंजेंट है, ये लाइन भी टेंजेंट है, ये लाइन भी टेंजेंट है। अगर गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा प्लेन ही इसके ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, विच टचेज एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम में समझाया, अब अगर आपको समझना है तो आप एक अम्ब्रेला लो, अम्ब्रेला बचपन में जरूर बनाया होगा फोटो इसका, ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट चाहिए, तो अगर अम्ब्रेला को आपने छत में टच कर दिया है या किसी चीज पे, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा टेंजेंट प्लेन। समझ में आई बात? तो 3D का टेंजेंट प्लेन हो जाएगा वो, टेंजेंट प्लेन, क्योंकि अब टेंजेंट ये भी हो सकता है, 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 उसके ऊपर
बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, और अगर आप सारे लाइन को अगर टच कर दोगे तो एक प्लेन ही तो बनेगा। तो इन 3 डायमेंशनल, in 3D we have tangent plane, we have tangent plane। और अब इस बार स्लोप जो है वो खाली dy by dx नहीं होगा, इस बार स्लोप हमारे पास zx डैश भी है और zy डैश भी है, या यूं बोले तो fx डैश भी है और fy डैश भी है, बात बराबर ही है। तो इस बार क्या होने वाली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की, z माइनस जेड नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x नॉट, y नॉट और z नॉट। z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन यहाँ पे स्लोप दो टाइप का है, इसलिए जेड वाई डैश भी आ जाएगा और y माइनस वाई नॉट। समझ में आ गई बात? क्योंकि स्लोप अब एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, पहले क्या होता था स्लोप सिर्फ एक लाइन होती थी, अब प्लेन हो रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर एक एग्जांपल करेंगे इसको ऊपर। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अब हमारे पास टेंजेंट प्लेन क्यों है 3D में, और टेंजेंट प्लेन है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। अब चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। यही हम लोगों का होता है, एक इजी क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट। तो एक इजी क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको ये ट्राई करना है, उसके बाद से डिफिकल्ट वाला हम करवाएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस इंस्ट्रक्शन दे दिया है, रोबोटिक इंस्ट्रक्शन कि आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट 1 1 5 फॉर fxy is equal to x square plus 2xy plus 2y square। देखो यही तो चाहिए होता है हमें, एक फंक्शन की इक्वेशन चाहिए होती है, वो फंक्शन की इक्वेशन भी दे रखी है और एक फिक्स्ड पॉइंट भी दे रखा है। अब इसका टेंजेंट प्लेन निकालना है, तो आपको पता है कि इसका एफ एक्स डैश निकालोगे, एफ वाई डैश निकालोगे, उसमें ये है एक्स नॉट, ये है वाई नॉट और ये है जेड नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट को पुट कर दोगे तो फिर आपका आ जाएगा स्लोप, और इक्वेशन में डाल देना। इक्वेशन हम आपको शो कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है। निकालो, 2 मिनट का समय देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ट्राई करो इसको। देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें आपको z इज इक्वल टू लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। अब इसका जेड एक्स डैश निकालेंगे, जेड एक्स डैश निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पर 2 और y कांस्टेंट, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, तो 2y और 2y स्क्वायर का 0। जेड वाई डैश निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x क्योंकि y का 1, और यहाँ जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, तो 4y। अब निकालना है हमें एट 1 1 5। ये पॉइंट पे निकालना जरूरी है। मैंने क्या कहा था कि स्लोप जब भी हम निकालते हैं तो किसी पॉइंट पे निकालते हैं, उस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं बच्चे। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में। तो जेड एक्स डैश करेंगे एट 1 1 5, यानी ये जो x है ना, इसकी जगह पे 1 डालेंगे, ये जो y है y की जगह पे y नॉट की वैल्यू डालेंगे, तब हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ पुट कर दिया, ये यहाँ पुट कर दिया। वैसे ही x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। समझ में आ रही है बात? अब इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला हमेशा लिखना, जिस भी फॉर्मूला में आप पुट करने वाले हो, जिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, फॉर्मूला हमेशा मेंशन किया करो। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय, टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस जेड वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई नॉट। तो z माइनस जेड नॉट कितना है, तभी मैंने स्क्रीन को होल्ड किया हुआ, 5 है, और x नॉट 1 है, और ये y नॉट भी 1 है। तो इसको कहीं पे लिख लो, 1 1 5 है हमारा। तो z माइनस जेड नॉट का मतलब हो गया z माइनस 5। जेड एक्स डैश तो अभी निकाला हुआ है ना 4,
4 और 6 दोनों आए हुए हैं, तो जेड एक्स डैश की जगह पे डाल देंगे 4, x माइनस एक्स नॉट है 1, प्लस जेड वाई डैश की जगह पे 6, y माइनस वाई नॉट इज 1, तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 6y माइनस 6, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y और z उधर चला जाएगा माइनस z इज इक्वल टू, ये 6 4 हो गया माइनस 10, उधर गया तो प्लस 10 और इधर माइनस 5 है तो 5 बच गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगर आपने चैप्टर 12 पढ़ा होगा पहले, अगर कॉलेज में या कहीं पढ़ने का मौका मिला होगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमेशा इसी टाइप का दिखता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इसी नेचर का होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसमें बहुत सारी बातें होती है, तो चैप्टर 12 भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें जब हम लोग लाइंस एंड प्लेन्स पढ़ेंगे ना, तो उतना है ही नहीं आपकी बुक में जितना हम लोग आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 12 का मेन टॉपिक ही लाइंस एंड प्लेन्स है, और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी उलझा करके दे देता है, आपके बुक से बाहर की चीज़ है वो। तो हम लोग आपको हर तरीके से लाइंस एंड प्लेन्स में आपको तैयार करेंगे। कहोगे कि मैम आपको कैसे पता कितना क्या पढ़ाना है, तो हम लोग मैथ्स ऑनर्स की भी क्लासेस लगती है, तो हम लोग को आइडिया है कि कितना पढ़ाना है, कितना आपके सिलेबस में हो सकता है, कितना आपके टीचर को पता है। आपके टीचर मैथ्स ऑनर्स के टीचर से ज़्यादा नहीं जानते होंगे, उससे ऊपर उनको जानना भी नहीं है, तो जितना है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको पूरा तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आ गई समझ में बात। स्लोप पॉइंट पे निकालना है, स्लोप को वैसे ही नहीं छोड़ना है, स्लोप को पॉइंट पे निकालना है। अब एक और क्वेश्चन है वो टेंजेंट प्लेन वाला, वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, हेसन मैट्रिक्स। लास्ट में हम कभी कोई लेंदी या कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, थोड़ा इजी टॉपिक ही कराते हैं ताकि वो समझ में आ जाए, दिमाग भी एग्जॉस्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे वो टेंजेंट प्लेन का, वो हम लिख लेंगे, मुझे याद है कि एक क्वेश्चन अच्छा वाला कराना है, प्रूव करने वाला है वो। हेसन मैट्रिक्स एक टेक्निक है जो कि आपका चैप्टर 17 में भी यूज़ होगा और 18 में भी यूज़ होगा, ज़्यादातर 18 में यूज़ होता है हेसन मैट्रिक्स। हेसन मैट्रिक्स है क्या? मान लो कि f अगर फंक्शन है x1, x2 और x3 का, तो हेसन मैट्रिक्स जो है वो होता है f11 डबल डैश, अब डबल डैश नहीं लिख रहे, वो अंडरस्टूड है, f12 डबल डैश, f13 डबल डैश, जैसे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था क्लास 12th में, a11, a12, a13, उसी तरीके से f22 डबल डैश, f23 डबल डैश, f31 डबल डैश, f32 डबल डैश, f33 डबल डैश, ये हो गया हेसन मैट्रिक्स। अगर 3 वेरिएबल है तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 वेरिएबल है तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन है एफ एक्स वाई जेड। अब हेसन मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, आपको 17-18 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो वेरीफाई करेंगे उसमें हेसन मैट्रिक्स का चैप्टर 18 में यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए, चैप्टर 15 में टूल्स आपको सिखाया जा रहा है कि भाई हेसन मैट्रिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, वो कैसे निकालते हैं। इसके डिटर्मिनेंट का यूज हम लोग चैप्टर 18 में करेंगे। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4। तो ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है, जरा देख के बताओ। 3 वेरिएबल का है, साफ साफ दिख रहा है, एक्स वाई और जेड। तो इसका हेसन मैट्रिक्स का डिजाइन भी यही होगा। तो याद रहे कि 1 का मतलब होगा x, 2 का मतलब होगा y और 3 का मतलब होगा z। तो f11 निकाल रहे हैं, या आप f(x(x) भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर f(x(x) भी लिख सकते हो। तो उसके लिए तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तब सेकेंड ऑर्डर पे जाएंगे ना, तो डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो देखो जरा, f(x) डैश निकालेंगे, x सिर्फ एक जगह पे है 2x, fy डैश निकालेंगे, y एक ही जगह पे है 3y स्क्वायर, एफ जेड डैश निकालेंगे, एक ही जगह पे z है तो 4z क्यूब। अब हेसन मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना ही पड़ेगा, हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना ही पड़ेगा। तो देखो जरा, सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, एफ एक्स एक्स डबल डैश,
तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दिया तो 2। एफ एक्स वाई डबल डैश की भी जरूरत है, F12 नहीं चाहिए, वो भी तो चाहिए ना। मुझे बताओ एफ एक्स वाई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्स डैश में कोई वाई है ही नहीं तो 0। एफ एक्स जेड डबल डैश की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है। उसी तरीके से एफ वाई एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर इज नो x सो 0। एफ वाई वाई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 2 जा 6y। एफ वाई जेड डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एफ जेड एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई x है ही नहीं तो 0। एफ जेड वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y भी नहीं है तो 0। एफ जेड जेड डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12 जेड स्क्वायर। तो इसका जो हेसन मैट्रिक्स होने वाला है वो किस डिज़ाइन का, हेसन मैट्रिक्स में हम लोग लिखेंगे एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, यही होगा ना। एफ जेड एक्स डैश डबल डैश एफ जेड वाई, एफ है ये, फिर है एफ जेड जेड डबल डैश। सारे हैं, अब सबको लिख दो। ये x वाला सब कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट रो में आ जाएगा, तो 2 0 0 2 0 0। फिर इधर क्या था 0 6 y 0 0 6 y 0, इधर क्या था 0 0। इसको 2 को ऐसे बना दो ताकि z और 2 में कंफ्यूजन ना हो। 0 0 12 जेड स्क्वायर आ गया, ये हमारा हेसन मैट्रिक्स। समझ में आई बात, व्हाट इज हेसन मैट्रिक्स। तो अब होमवर्क में आपको हेसन मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको ट्राई करके लाना है। ये है a एज अ फंक्शन ऑफ ए बी टी, यानी यहाँ पर कैपिटल ए बी टी जो है ना वो एक्स वाई जेड की जगह पे आया है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है कि आपका ब्रेन कितना शार्प है। 122 प्लस 3a माइनस 25t माइनस 75b स्क्वायर माइनस a बाई बी, ये हो गया हमारा फंक्शन। इसका आपको हेसन मैट्रिक्स निकाल करके लाना है। तो आज की क्लास कौन सी थी बच्चे बताना, थर्ड या फोर्थ थी, फोर्थ क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास फिफ्थ चैप्टर 15। उसका टॉपिक लिख लेते हैं कि क्लास स्टार्ट होते ही हमें क्या करना है। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करना है, फिर दूसरे पॉइंट में वो एक टेंजेंट प्लेन का एक वो प्रूव या शो डैट वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। मतलब अब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा माइक्रो में चले आए, मैथ्स तो कुछ होगा ही नहीं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वही सब, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, बहुत सारा कुछ होगा उसमें। तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन, जैसे आपने चैप्टर 3 में थोड़ा सा इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ा था ना, एक मोनोपोली वाला एग्जाम्पल, वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। तो अगर आप चैप्टर 3 का नोट्स है आपके पास, तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन का जो टेक्निक था ना चैप्टर 3 में, वो आपको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इकोनॉमिक एप्लीकेशन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग कैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्लास आपको चाहिए, बी एक्स प्लस सी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे, क्या क्राइटेरिया होता था, व्हेन ए इज़ पॉजिटिव ए इज़ नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो अगर आपके पास नहीं है तो शायद मेरा 1 2 3 जो है वो फ्री में यूट्यूब पे डला हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जा करके यूट्यूब पे सर्च करके क्लास 3 का सिर्फ फर्स्ट वीडियो देखना है बस। मैक्सिमा मिनिमा बस करना आ जाना चाहिए आपको, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बस इतना आपको तैयारी करके आना है। बोलो होगा या नहीं होगा। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आता होगा क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो फिर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो उतना रिवाइज तो हम लोग करवा देंगे। लेकिन वैसे बच्चों को मैंने रिवाइज करने के लिए कहा है जो बिल्कुल ही सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़े, जिनको पता भी नहीं है चैप्टर 3 क्या था, वो थोड़ा सा बस एक क्लास देख करके आ जाएंगे आज नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक एप्लीकेशन के टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।